राजकुमार और जादुई तलवार। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक दयालु और साहसी राजकुमार वीरेंद्र रहता था। वह न केवल युद्ध कला में निपुण था, बल्कि अपनी प्रजा से भी बहुत प्रेम करता था। एक दिन एक बूढ़ा संत महल में आया और राजा से कहा, राज्य पर एक भयंकर राक्षस का साया है। केवल जादुई तलवार ही उसे हरा सकती है। लेकिन वह तलवार एक रहस्यमयी जंगल में थी, जिसे पार करना असंभव माना जाता था। राजकुमार वीरेंद्र ने बिना समय गंवाए यात्रा शुरू की। उसने कई चुनौतियों का सामना किया, भूखे भेड़िए, चालाक नाग और भटकाने वाले मायावी रास्ते। लेकिन उसकी बुद्धिमानी और साहस से वह हर बाधा को पार कर गया। आखिरकार वह एक गुफा में पहुंचा, जहां तलवार रखी थी। जैसे ही उसने तलवार उठाई, एक दानव प्रकट हुआ और बोला, अगर तुम इस तलवार के योग्य हो तो मुझे हराकर दिखाओ। राजकुमार और दानव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वीरेंद्र की वीरता और जादुई तलवार की शक्ति से अंततः दानव हार गया। राजकुमार तलवार लेकर वापस लौटा और राक्षस का नाश कर दिया। पूरे राज्य में खुशी छा गई। गांव का एक लड़का था अर्जुन। बचपन से ही उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात मुश्किल। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पर अर्जुन का सपना था कि वह एक बड़ा डॉक्टर बने, ताकि अपने गांव के लोगों का इलाज कर सके। जब उसने अपने दोस्तों को ये सपना बताया तो कई हंस पड़े। उन्होंने कहा, गांव का लड़का डॉक्टर, ये तो मजाक है। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था। घर में पढ़ने के लिए ना सही ढंग की किताबें थी, ना कोई कोचिंग। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। जब कोई किताब नहीं मिलती तो लाइब्रेरी में जाकर नोट्स बनाता। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया। अर्जुन ने जिले में टॉप किया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, मेडिकल कॉलेज की फीस। उसने कई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और आखिरकार उसे सरकारी मदद मिल गई। अर्जुन ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और सालों बाद वही लड़का जो कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, अपने गांव का पहला डॉक्टर बन गया। अब वही लोग जो उसे कभी मजाक उड़ाते थे, उसे गर्व से देखते और कहते, जब ठान लिया तो ठान लिया। संदेश: सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, हालात चाहे कि। रोहन और जादुई पक्षी। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक दयालु लड़का रहता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था और सभी से प्रेम पूर्वक पेश आता था। लेकिन उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, हर किसी की मदद करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियां बीनने गया। तभी उसने एक रंग बिरंगे पंखों वाला छोटा सा पक्षी देखा, जो कांटों में फंसा हुआ था। पक्षी दर्द से कराह रहा था। रोहन ने धीरे से कांटे हटाए और पक्षी को अपने हाथ में उठा लिया। उसने उसके पंख से हिलाए और प्यार से कहा, अब तुम उड़ सकते हो। जैसे ही रोहन ने पक्षी को उड़ाया, वो चमकने लगा और अचानक बोल पड़ा, रोहन, तुम बहुत दयालु हो। मैं एक जादुई पक्षी हूँ। तुम्हारी अच्छाई के बदले मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब भी तुम मुश्किल में हो, मेरा नाम पुकारना। ये कहकर पक्षी उड़ गया। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। रोहन और उसके परिवार का घर पानी में डूबने लगा। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। तभी रोहन को जादुई पक्षी की याद आई। उसने जोर से पुकारा, ओ जादुई पक्षी, मेरी मदद करो। अचानक आकाश में वही रंगीन पक्षी प्रकट हुआ। उसने अपने पंखों से एक पुल बना दिया, जिससे रोहन और उसके परिवार के लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने समझ लिया कि रोहन की अच्छाई और दयालुता ने ही उसकी रक्षा की थी। शिक्षा: हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती।